जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में बहुत ही आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का विषय है भाग्य में वृद्धि करना। किसी भी तरह से अगर आपका भाग्य रुक गया है या भाग्य को किसी ने बांध दिया है, कोई ईर्ष्यावश बांध देता है तो कोई जलनवश, तो किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर भी कोई इस तरीके की क्रिया कर देता है जिससे कि उसका भाग्य बंधा बंधा रहता है। और कुछ की तो हाथों की लकीरें ही इस तरीके की होती हैं कि उनका भाग्य कभी उदय होता ही नहीं है और कुछ का भाग्य सिर्फ उनके कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो कैसी भी भाग्य के बंधन की या भाग्य अगर आगे बढ़ नहीं रहा है, आपके जीवन में समृद्धि नहीं आ रही है, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर उपाय आज लेकर आई हूँ, जिसको करने मात्र से आपके भाग्य में चार चांद लग जाएंगे और आपका भाग्य फिर से खिल उठेगा। देखिए, रात दिन मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को अगर भर पेट खाने को ना मिले या चलता हुआ उसका कारोबार उन्नति करने के स्थान पर अचानक से अवनति के मार्ग पर अग्रसर होने लगे, या किसी भी तरह से वह काम तो कर रहा है, तरक्की पर पहुंचने भी वाला होता है, लेकिन उसका भाग्य उस 100% को उसको देने को तैयार नहीं होता है और वह फिर से धड़ाम से उस 99 से सीधा 0 पर आ जाता है। तो इस तरीके की परेशानियां मनुष्यों को इस संसार में झेलनी पड़ती है जब उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। तो समझ लेना चाहिए कि दुर्भाग्य ने दामन थाम लिया है। कहा भी गया है कि जो भाग्य में लिखा है उसे भोगना ही पड़ेगा। जब व्यक्ति दुर्भाग्य से बहुत अधिक दुखी होता है तब वह सौभाग्य की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के उपायों की तरफ भागता है और आपने भी कभी ना कभी कोई ना कोई इस तरीके के उपायों को अवश्य ही किया होगा। उपायों द्वारा दुर्भाग्य के प्रभाव को कम अवश्य किया जा सकता है, यह सत्य है। तो इस प्रकार से आप भगवान की पूजा पाठ और ईश्वर की शरण में जाकर, या कई ऐसे हमारे पुराणों में छोटे छोटे से टोटके या उपाय हैं जिनको करने मात्र से आप अपने रुके हुए थमे हुए भाग्य को भी आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें गति ला सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ। और हाँ, जो भी नए व्यूवर्स और नए व्यक्ति, नए सब्सक्राइबर जो भी हैं वे चैनल से जुड़ रहे हैं, उन सभी का, पुराने का भी और नयों का भी, सभी का धन्यवाद। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर डलने वाली सभी नई जानकारियाँ सबसे पहले मिले, क्योंकि आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय दिए जाते हैं जिनमें ना तो कोई ज़्यादा खर्चा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा समय लगता है। कुछ उपाय तो बस आपके आसपास की सामग्रियों से ही हो जाते हैं, तो कुछ में सिर्फ आपको मंत्रों की साधना करनी पड़ती है। तो बस बहुत छोटे छोटे से उपाय आपको इस चैनल पर मिलते हैं। हर समस्या का समाधान मिलता है, छोटी हो या बड़ी, सब प्रकार की समस्याएं आप इस चैनल पर जो भी उपाय हैं उनको करके, समझ के, देख के अपने जीवन में उतारें और उन सब का लाभ उठाएं। ये सभी उपाय कभी ना कभी किसी न किसी के द्वारा करे हुए हैं और उनका लाभ उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, तभी आपको इन सब का विवरण मैं प्रस्तुत करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भाग्य बिल्कुल भी साथ ना दे, सब कुछ आपने उपाय करके देख लिए, हर तरीके के उपाय, चाहे वो पैसे से संबंधित हो या बहुत सारा आपने पूजा पाठ कर लिया हो, दान पुण्य कर लिया हो, लेकिन फिर भी आपके भाग्य में रुकावट बन रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस वजह से हो रही है। बस आपका भाग्य
100% पहुंचने से पहले ही आपका साथ छोड़ देता है। बनते बनते कार्य आपके बिगड़ जाते हैं। आपको दरिद्रता साथ में रखती है, मतलब आपका पीछा नहीं छोड़ती है। आपने करोड़ों उपाय कर लिए, पीपल के उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर ली, हर उपाय कर लिया, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। तो आज आपको ऐसा अचूक उपाय बता रही हूँ जिसको यदि आपने कर लिया तो आपके भाग्य को जगने से कोई भी नहीं रोकेगा। आपका भाग्य जागेगा ही जागेगा और दरिद्रता हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, हर किसी के घर के आसपास या आपके घर के पास में कोई बगीचा हो, उद्यान हो, जहाँ पर कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो अशोक के वृक्ष तो आपको दिख ही जाएंगे। कुछ तो घरों में भी लगे हुए होते हैं, तो अगर आप वो तोड़ के लाएंगे तो कोई मना भी नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अशोक के पेड़ के पुष्प लाने हैं, उनके फूल लाने हैं। उसको प्रतिदिन सिलबट्टे पर पीस कर आपको सामग्री तैयार करनी है। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास सिलबट्टा पीसने वाला नहीं है तो छोटा सा मामदस्ता घर में होता है ना, जिसमें कि आप अदरक कूटते हैं, तो उसमें भी आप मैश कर लें, फिर उसको बाद में धो लें जब आप रसोई के काम में उसे लें। और अगर वो भी नहीं संभव है तो आपकी रसोई की स्लैब तो सबके घर में ही है, उस पर आप एक छोटा सा साफ पत्थर ले लें, उससे भी सिलबट्टे की तरह रगड़ लें। तो इस तरीके से आपको अशोक के वृक्ष का जो पुष्प है उसे पीस लेना है। पीसने के बाद उसमें आपको शहद मिला लेना है। शहद मिला के फिर इसको आपको सेवन करना है। आपको प्रतिदिन ऐसा करना है। इस प्रयोग को निरंतर आपको कुछ दिनों तक करना है, जिससे आपका दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा, उसका बिल्कुल अंत हो जाएगा और आपका भाग्य चमक उठेगा। यह उपाय किसी ने भी आपको कभी भी नहीं बताया होगा और ना ही आपने कहीं सुना होगा। ये इतना सिंपल, साधारण और बहुत ही आसान उपाय है जिसको आप कर सकते हैं और इसमें कोई आपका धन नहीं लग रहा है। ये वस्तु प्रकृति द्वारा आपको मिलती है, तो इसमें आप इस उपाय को करके अपने जीवन में दुर्भाग्य का बिल्कुल नाश कर देंगे। बिल्कुल उस पे कांटा लग जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए आपका दुर्भाग्य आपसे दूर होकर आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपका भाग्य बढ़ेगा। जिन लोगों का भी भाग्य साथ नहीं देता है, बोलते हैं हमने ये कर लिया, उसके पास चले गए, उसके पास चले गए, कहीं मत जाइए, किसी के पास पैसे खर्च मत कीजिए, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये उपाय आप करके देखिए, आपके भाग्य में वृद्धि अवश्य ही होगी। फिर आपको लग रहा है कि आपका भाग्य चमक रहा है, अच्छा सब हो रहा है, तो बीच में कुछ दिनों का विराम दे दें और फिर आपको लगता है कि आपको ये करना ही है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा फलीभूत हो ही रहा है, तो फिर आप इसको कंटिन्यू आगे तक के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप उसमें विराम कर दें। तो यह उपाय आप करके देखें, आपके जीवन में बदलाव, वो भी पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ होगा ही होगा। तो आप यह उपाय करें, अपने जीवन में प्रगति लाएं, सुख समृद्धि लाएं, अपने भाग्य को चमकाएं। जैसे हम पुराने बर्तनों को, जब हम गंदे होते हैं या पुराने बर्तन होते हैं, उनको, पीतल के बर्तनों को या और किसी बर्तनों को पीताम्बरी से या सर्फ से या किसी भी ऐसे साधन से चमकाते हैं तो वो नया लगने लगता है। वैसे ही यह हमारा जो भाग्य है, जिस पर धूल पड़ गई है, परतों की परतें चढ़ गई हैं इतने सालों से, जो चमकने का नाम ही नहीं लेता है, और सब यूँ सोचते हैं कि ये तो इंसान खोटे सिक्के की तरह बिल्कुल बेकार है, इसको तो मतलब ये तो किसी काम का नहीं है। उस इंसान का भाग्य भी चमक जाता है इस उपाय से।
तो इतनी बड़ी बात मैं आपसे कह रही हूँ, तो आप इसे एक बार आजमा कर करके अवश्य ही देखें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की हवा को महसूस करें, उसका आनंद उठाएं। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा चाहती हूँ। फिर से मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।